देखिए, इससे पहले भी मैं कई मर्तबा इस बात को बोल चुका हूँ कि वीडियो चाहे किसी की भी हो, आपको लगता है कि वो वीडियो आपके काम की होने वाली है तो उस वीडियो को पूरी देखिए ताकि नॉलेज आपको पूरा मिल सके। देखिए, मार्केट के अच्छे कंडीशन में, अच्छी सिचुएशन में तो हर कोई खुश रहता है। बुरे कंडीशन और बुरे सिचुएशन में खुश रह लेना, अपने आप को संभाल लेना, ये रियल इन्वेस्टर्स का काम होता है और असल में कामयाबी भी यही होती है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में जब भी थोड़ी बहुत भी गिरावट होती है तो इन्वेस्टर्स ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे हमेशा के लिए उनके पैसे ख़त्म हो गए हैं और जो कुछ भी उनका ख़राब हुआ है वो दोबारा रिटर्न आने वाला नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है और सब्र के साथ बने रहने की ज़रूरत होती है। देखिए, आज मुझसे इंस्टाग्राम पे पहले तो कमेंट में वो बहुत सारे कमेंट करें, बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको कहा इंस्टाग्राम पर आइए, लंबी बातचीत करनी है तो वहाँ पर ठीक रहेगा। उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो के बारे में बताया, वो सारी डिटेल्स मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपको बताने वाला हूँ क्या डिटेल्स हैं। फिर उन्होंने जो एक सवाल मुझसे पूछा ना, यकीन माने बहुत ही शॉकिंग था। 2 चीज़ें उन्होंने जितनी भी बातें मुझसे करी, 2 चीज़ें बहुत ही शॉकिंग था मेरे। एक तो शॉकिंग था और एक अच्छी भी लगी, बहुत अच्छी लगी वो बात। वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर ज़रूर करूँगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो, और नए इन्वेस्टर्स हैं तो हर हाल में आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सर का नाम है देवेंद्र सिंह पुंदीर। इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर किया। इन्होंने बताया कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद HDFC इंडेक्स फंड, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड। इन्होंने बताया कि इन 3-4 फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये सारे घाटे में जा रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं ये। इनकी बातों से मुझे पता चल रहा था। मैंने इनसे पूछा, इनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत दिन के आए हुए नहीं है मार्केट में, नए नए मार्केट में आए हैं। इनसे मैंने पूछा आपने इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कितना दिन पहले किया है, तो इन्होंने क्या बताया, 7 डेज़ पहले। अब 7 डेज़ पहले जो पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया वो पोर्टफोलियो नेगेटिव में क्यों गए पता है आपको? अभी 2-3 रोज़ पहले मार्केट में भयानक वाली गिरावट हो गई थी, वो तो आपने देखा ही, वो भी लार्ज कैप में। स्मॉल कैप, मिड कैप में थोड़े बहुत गिरावट हुए। स्मॉल कैप कैटेगरी के इनके फंड है, इंडेक्स फंड भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी जो गिरावट हुई है जिसकी वजह से इनके पोर्टफोलियो नेगेटिव में शो हो रहे हैं, जबकि इनके इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो वो 4-5 महीने से जो रैली चल रही है ना, एक तरह से उन रैली में इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया है SIP के ज़रिए। इन्होंने सवाल मुझसे क्या किया था जो बहुत ही शॉकिंग था। इनको अभी तक ये भरोसा नहीं था कि यकीनन म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिलता भी है या फिर झूठ मूठ के लोग ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सवाल क्या किया, भाईजान प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या सही में म्यूचुअल फंड SIP में फ़ायदा मिलता है। यकीन माने जब मैं इस सवाल को पढ़ा ना, जब इनकी तरफ से ये कहा गया ना, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, मैंने इनको इंस्टाग्राम पर भी कहा है और वीडियो में भी बता देता हूँ कि इन्होंने 7 डेज़ पहले इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि इनको 7-8 ईयर्स तक के अभी लगे रहना है, इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना है। तो अगर आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत होती है। अब एक बात बताता हूँ, टेंशन किनको होता है जब मार्केट में गिरावट होती है, तो भाई टेंशन किनको होना चाहिए? टेंशन उनको होना चाहिए सबसे पहले जो ट्रेडिंग करते हैं। समझ रहे हैं, ट्रेडिंग में भी कई प्रकार के हैं, स्विंग है, ऑप्शन एंड फ्यूचर है, इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्राडे में कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उनको बहुत ही मार्केट के बुरे सिचुएशन हो या अच्छे सिचुएशन हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब उनको बहुत जल्दी में डिसीज़न लेना पड़ता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में उन्हें डिसीज़न लेना पड़ता है, जिसकी वजह से कई मरतबा डिसीज़न अच्छे भी लिए आते हैं और कई मरतबा डिसीज़न गलत होने की वजह से काफ़ी सारा लॉस भी हो जाता है मार्केट में गिरावट की वजह से। दूसरी बात, जो पार्टिकुलर किसी एक स्टॉक में निवेश किया है, डायरेक्टली निवेश किया है स्टॉक में, उनको प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि मानकर चलिए ए नाम की एक कंपनी है जिसके शेयर्स आपने ख़रीद कर रखा हुआ है, अब उस कंपनी के शेयर्स में गिरावट आ रही है तो आपके टोटल पैसे वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आपके टोटल पैसे एक कंपनी के शेयर्स में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंपनी के शेयर्स में, और एक कंपनी के शेयर्स आपने खरीद कर रखे, डायरेक्ट आपके एक कंपनी में पैसे निवेश हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टेंशन होना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर बात की जाए तो यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न क्या है?
इन्होंने क्या बताया, क्वांट स्मॉल कैप या फिर निपॉन इंडिया। मैं निपॉन इंडिया को ही लेता हूँ। मैंने काफ़ी दिन से इनकी पोर्टफोलियो नहीं देखा है निपॉन इंडिया को, लेकिन आप जब निपॉन इंडिया की पोर्टफोलियो जाकर चेक करेंगे, इनकी होल्डिंग्स जाकर चेक करेंगे, तो मुझे लगता है 90, 80, 90 या फिर 100 से भी ऊपर स्टॉक्स हैं इनकी पोर्टफोलियो में। किन की पोर्टफोलियो में? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पैसे एक जगह पे नहीं निवेश हो रहे हैं, ये लगता नहीं, कंफर्म है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना पर्टिकुलर एक स्टॉक में रहता तो टेंशन होता। यहाँ कई सारे स्टॉक्स में आपके पैसे लग रहे हैं। और दूसरी बात है कि बहुत लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना रहता है, और आपने 7 डेज पहले इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आपने 1 साल पहले ही निवेश किया है, फिर भी एक लंबा समय रहता है आपके पास। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फाइनली आपको म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। स्टॉक में लोग डायरेक्टली निवेश करते हैं, वहाँ पर एक कंपनी में निवेश होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आ गई होगी और भी बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मार्केट की थोड़ी बहुत भी गिरावट में क्यों लोग घबरा जाते हैं, इस तरह के मिस्टेक्स क्यों होने लगते, भरोसा क्यों उठने लगता है या ख़त्म होने लगता है। ख़त्म क्या, रहता ही नहीं है तो ख़त्म क्या होगा, पहले तो रहना ज़रूरी है। तो ये सब क्यों होता है? नॉलेज न होने की वजह से, जानकारी न होने की वजह से। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोचिए समझिए। आपको अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी से कांटेक्ट करिए। देखिए मैं बराबर बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने पैसे को फेंक देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट गेन कर लेना, बिल्कुल शातिराना अंदाज में इन्वेस्टमेंट करना, ये बिल्कुल एक होशियार इन्वेस्टर्स का काम होता है। और समझदार इन्वेस्टमेंट जर्नी इसी को कहते हैं, जो समझदारी के साथ की जाती है। तो इनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने कोशिश की है, इनके जो डाउट्स हैं इन्होंने कोशिश की है कि भाई पूछा जाए। मुझसे पूछे हैं, किसी और से भी इन्होंने पूछा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको बिलीव हो जाना चाहिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। तो इनकी ये चीज़, ये कोशिश, ये पूछने की, जानने की जो कोशिश है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई जाने समझे और सोच समझकर तभी इन्वेस्टमेंट करें। तो फाइनली अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को इस वीडियो से मिला होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको किसी तरह की कोई बात करनी है तो आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर हर सवालों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जवाब आपको, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।